को जल्दी से जल्दी शीघ्रता से व्यवस्थित बैठा लें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच इस मुख्य मंच पर अब आ रहे हैं। आज भव्य आर्टिस्टों के लिए क्या आदेश है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भव्य अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। तमाम हमारे यदुवंशी भाई बहनों ने अहीर नृत्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन किया। हमारे लोक जनजाति कलाकार अपनी पारंपरिक लोक नृत्य शैली से मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत करते हुए उनकी अगवानी करते हुए आ रहे हैं। आगे आगे चल रही हैं हमारी बहनें श्री अन्न कलश धारण किए हुए, और श्री अन्न कलश अगवानी कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। साथ हैं हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, साथ ही मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी, सांसद मंडला माननीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुशराम जी, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रफुल्ल मिश्रा जी, तमाम हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का सानिध्य प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी लीजिए अब मंच पर आ रहे हैं। जैसे ही इस मंच के नजदीक वे पहुंचेंगे, विभिन्न भूमि पूजन और नवीन कार्यों का भूमि पूजन एवं निर्माण पूर्ण हो चुके कार्यों को लोकार्पित करेंगे। लगभग 106 करोड़ से अधिक की राशि के निर्माण कार्य एवं भूमि पूजन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हो रहा है। हम एलईडी स्क्रीन पर देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच आ चुके हैं, और तमाम हमारे वे भाई बहन जो श्री अन्न कलश धारण किए हुए हैं अगवानी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और हमारे जनजातीय लोक कलाकार जिन्होंने अपनी जनजातीय लोक संस्कृति को, बैगा और गौड़ जनजाति की संस्कृति को संरक्षित रखा है, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध, जिस पल का हम सभी को इंतजार था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रतीक्षा हम सभी को थी, अब वे हमारे बीच आ चुके हैं। हम भरपूर तालियों के साथ उनका अभिवादन स्वागत करें। मुख्यमंत्री किसान जन कल्याण योजना की राशि भी आज इसी मंच के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय अंतरित करने जा रहे हैं। यह बहुत ही अलौकिक और अद्भुत क्षण है, जबकि हल्दर महोत्सव का आज दिन है। भगवान बलराम की जयंती हम सभी मना रहे हैं, और आप एलईडी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी ड्रोन दीदी, जिन्हें नमो ड्रोन दीदी भी कहा जाता है, अपना प्रदर्शन कर रही हैं। ड्रोन दीदियां ड्रोन को किस तरह हम कृषि कार्य में उपयोग कर रहे हैं और अब सक्षम और समर्थ बन रही हैं। यह ड्रोन हमारी नमो ड्रोन दीदियों की आय का भी स्रोत बनता जा रहा है, और अब कृषि एक नए अध्याय की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में प्राकृतिक कृषि की शुरुआत और उन्नति अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में पूरे प्रदेशवासी अनुभव कर सकेंगे। हमारा जिला जनजातीय जिला है और प्राकृतिक संसाधनों से अभिभूत है, और इन संसाधनों के बीच में प्राकृतिक कृषि, नवीन कृषि उपकरणों का प्रयोग और समृद्ध होते किसान, यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जज्बा भी है और यही उनका सपना भी है, जो अब साकार होता नजर आ रहा है। भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। और लीजिए प्रतीक्षा के पल अब यहां समाप्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कितना पावन संयोग है, कितना अद्भुत क्षण है, जब हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सभी के सम्मानीय मुख्यमंत्री, आप सभी लाखों लाख भाइयों के भाई, लाखों लाख बहनों के बहन, जिन्हें आज संवाद करने का अवसर मिलने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिलने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है कृष्ण पर्व, जिनकी अगवानी करते हुए हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी, साथ हैं जिलाधीश महोदय। और अब वह क्षण आ गया जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस विशाल मंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष होने वाले हैं और वो आपसे संवाद करेंगे। कृष्ण पर्व का यह पावन अवसर है। आजादी की पूर्व संध्या पर आयोजित यह कार्यक्रम, पिछले दिनों हमने रक्षाबंधन को मनाया, और अब आज इस पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस की, क्षमा कीजिएगा, यह पावन संयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम विमर्श कर ही रहे थे कि ऐसा अद्भुत संयोग है कि मंडला की इस पावन भूमि पर कृष्ण पर्व कार्यक्रम का नाम है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम भी श्री कृष्ण का ही एक नाम मोहन है। तो यह बड़ी अद्भुत बात है। एक बार तालियां जरा जोरदार बजाइए।
विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते सांसद मंडला, माननीय मंत्री जी उनके साथ हैं। और देवियों सज्जनों, किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखाकृतियों से नहीं की जाती, उसकी असल पहचान होती है उसकी उपलब्धियों से, उसके पुरुषार्थ से। और मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के शिखरों की ऊंचाई को अगर हम जांचना शुरू करें तो एक ऐसी ही ऊंचाई हमें नजर आती है। तब हम सभी का जो मस्तक है वो स्वाभिमान से भर जाता है। मैं जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति होने जा रही है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मां नर्मदा के पावन अंचल में उन्हीं के छाव तले हम सभी की चिंता करने वाले, हम सभी के माननीय मुख्यमंत्री, हम सभी के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति इस मंच पर हो रही है। भरपूर तालियां प्यार की, भरपूर तालियां सम्मान की, तालियां जरा जोरदार होना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं, तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। और जैसे कि भावना हम सभी की होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कार्यक्रम स्थल में सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और फिर कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ। सबसे पहले इन नन्ही नन्ही देवियों का पूजन कर माता शक्ति और भगवान बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये कन्याएं शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। और लीजिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां कन्याओं का सम्मान और पूजन होता है वहां स्वयं देवता वास करते हैं। आज के इस कृष्ण पर्व पर हम इन्हीं नन्ही नन्ही देवियों का पूजन कर माता शक्ति और भगवान बलराम जी के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए आगे चलेंगे। एक बार फिर से आप सभी उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों और युवा मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज भगवान हलधर का जन्म जयंती हम सभी मना रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन मंडला का यह आयोजन है। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी परिसर में हमारे साथ मौजूद हैं और मंडला वालों को मां नर्मदा से कितना प्रेम है, कितनी आस्था है, यह बताने की और बोलने की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक जय घोष पहुंचाइए, बोलिए नर्मदा मैया की। और कल हम सभी आजादी की पूर्व संध्या में इस परिसर में एकत्रित हैं। कल हम सभी भारत देश के आजाद होने का यह पावन अवसर मनाने जा रहे हैं। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं, बोलिए भारत माता की। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है मंच पर, कुछ ही क्षणों में वह हमारे समक्ष होंगे। आज का यह दिन किसानों और अन्नदाता के सम्मान का दिन है। बलराम जी का पूरा जीवन परिश्रम, सादगी और धर्म पालन की प्रेरणा देता है और बेशक हम सभी को मध्य प्रदेश पर गर्व है। आदरणीय देवियों सज्जनों, किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखाकृतियों से नहीं की जाती, उसकी असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से। और मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते हम सभी इस स्वाभिमान से भरे हुए हैं कि हमें एक ऐसा विश्वासजीवी नेतृत्व माननीय डॉक्टर मोहन यादव के रूप में प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी इच्छा शक्ति से मध्य प्रदेश को नए उत्कर्ष तक ले जाने में हम सभी को साथ में लेकर एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की स्थापना की है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ मंच पर हैं, तालियां जरा जोरदार बजाइए। छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हिंदुस्तान के
गर्वित निवासी होने के नाते हम सभी का यह विश्वास है कि इन नन्ही नन्ही देवियों में मां जगदंबा का वास होता है। और कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां कन्याओं का सम्मान और पूजन होता है वहां स्वयं देवता वास करते हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी देवता स्वरूप इन नन्ही नन्ही कन्याओं का पूजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब जिनका आज जन्म जयंती का पावन संयोग भी हमें प्राप्त हुआ है, हलधर जी भगवान का पूजन, कृषि श्रम बल और धर्म के प्रतीक हलधर बलराम जी महाप्रभु के जन्मोत्सव को मनाने सभी सम्मानीय सारस्वत अतिथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर बलराम जी भगवान का पूजन अर्चन करते हुए साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी, साथ हैं अन्य सारस्वत मंत्रीगण और सम्मानीय अतिथिगण। बोलिए हलधर भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति मंच पर है और अब मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से सम्मानीय उपस्थित जनों से आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आते हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आइए हम सभी भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सभी अभिनंदन स्वागत करें। किसान भाई बहन उत्साहित हैं, आतुर हैं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन स्वागत में। हाथ में जो आपके तिरंगे रखे हुए हैं उसे भी आप लहराएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भरपूर तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें आज के इस गरिमामय आयोजन में। भगवान बलराम का जन्मोत्सव है, हलधर महोत्सव मनाया जा रहा है और किसान भाई बहनों के लिए आज खुशी का पल, जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। आइए इस गरिमामय मंच का एक बार भरपूर ताली से सारे किसान भाई बहनों से अनुरोध, भरपूर तालियां हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन में, स्वागत में। और आज के इस पुण्य बेला में मैं अनुरोध करूंगा जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी एवं मंत्री पीएचई माननीय श्रीमती संपत्तिया उइके जी से कि श्री अन्न कलश भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज के इस गरिमामय आयोजन में अभिनंदन स्वागत करेंगे। मित्रों तालियां बजती रहें किसान भाई बहनों। आज मुख्यमंत्री जी इस हलधर महोत्सव में हमारे बीच में हैं और किसान जो अन्न का पूजन करते हैं, अन्न उगाते हैं, अन्नदाताओं के बीच में श्री अन्न कलश भेंट कर अभिनंदन स्वागत किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं सांसद महोदय एवं मैं मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि भगवान हलधर के अस्त्र हल को भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और इस माननीय सांसद जी और साथ ही हमारे सम्मानीय मंचासीन अतिथियों से हमारा अनुरोध यह है, भगवान हलधर का यह अस्त्र जो उनकी पहचान है और कृषि की उन्नति का प्रतीक है, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय सांसद जी और हमारे अतिथिगण भेंट कर रहे हैं। तालियां कमजोर हैं, जरा तालियां जोर से होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन स्वागत में। मैं अनुरोध करूंगा कलेक्टर महोदय से कि मोर मुकुट में पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जिला प्रशासन की ओर से अभिनंदन स्वागत करेंगे। साथ ही यह रेशम का दुपट्टा है, रेशम का उत्पादन हमारे जिले में किया जा रहा है और यह विशेष दुपट्टा है जिसमें एक और बलराम जी और एक और भगवान श्री कृष्ण गौणी पेंटिंग आर्ट से बनाए गए हैं और यह मयूर मुकुट भेंट किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तालियां मित्रों बजती रहें। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से हमारा अनुरोध, श्री अन्न पात्र भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और जिला अध्यक्ष भाजपा प्रफुल्ल मिश्रा जी से हमारा अनुरोध है, आज एक विशेष उपहार भेंट लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और प्रफुल्ल मिश्रा जी की ओर से यह विशेष भेंट आज माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जा रही है। मोहन की बांसुरी है ये, और जो आज अपने हृदय में स्नेह लेकर 8 फीट लंबी है बांसुरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे जिले वासियों की ओर से आज भेंट की गई। बोलिए भगवान बलराम की। आइए और भगवान बलराम के छवि चित्र भेंटकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं जिला अध्यक्ष भाजपा महोदय। मैं अनुरोध करूंगा हमारी बहन
और मंत्री पीएचई माननीय श्रीमती दीदी संपतिया उइके जी से कि आज राखी बांधकर आज माननीय मुख्यमंत्री अभी हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है और आज प्रदेश की सभी बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह राखी बांधी जा रही है। मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी हमारे, जिन्हें हम बड़े स्नेह से संपतिया दीदी कहते हैं, और आज हमारी बहन पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से यह राखी बांधकर भाई बहन के स्नेह के इस पर्व का प्रतीक बन रही हैं। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, और यही स्नेह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि वे दौड़े चले आते हैं हमारे मंडला जिले के किसान भाई बहनों के बीच में, मंडला जिले की बहनों के बीच में, और तमाम हमारी बहनों का प्यार कलाई में इस रेशम की डोर के माध्यम से बंध रहा है। माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से यह विशेष दुपट्टा है जो कि रेशम का तैयार किया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से यह भेंट और रक्षा बंधन का यह राखी बांधी गई। और पूरे प्रदेश और आजीविका मिशन की हमारी बहनें अब आपकी ओर आएंगी। इसके पूर्व मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री जी से और माननीय मंत्री महोदया से कि मुख्यमंत्री महोदय का आप पुष्प वर्षा कर तमाम हमारे किसान भाई बहनों की ओर से आज उनका विशेष अभिनंदन स्वागत करें। यदुवंश का गौरव है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और किसान भाई बहनों का अपार स्नेह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। तालियां एक बार जोर से हों अभिवादन की, स्वागत की माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। यह बहुत ही गरिमामय पल जहां आजीविका मिशन की हमारी स्व सहायता समूह की तमाम बहनें आज राखी भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है और हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से 11 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, और तिरंगे से रंगी ये राखी भेंट की जा रही है। हमारी समस्त बहनों की ओर से, स्व सहायता समूह की बहनें, हमारे संगठन की बहनें आज अपना स्नेह और प्यार लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच यह विशाल राखी है। यह संकल्प के भाव हैं कि बहनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय संकल्पित हैं, और तमाम बहनें अपना अपार स्नेह और प्यार अर्पित कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अपना अपार स्नेह भेंट करते हुए इस विशाल तिरंगा राखी के माध्यम से। यह बहुत ही स्मरणीय और अनुपम पल है, जबकि हम सभी उत्साहित हैं मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन स्वागत के लिए, और अपना स्नेह लेकर तमाम प्रदेश की बहनें, आज संगठन की बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें इस विशाल तिरंगा से रंगी, 3 रंगों से रंगी रेशम की डोर लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध, भरपूर तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपना अभिनंदन पहुंचाएं, स्वागत पहुंचाएं, अपना स्नेह पहुंचाएं। बहनों के लिए एक दिन आता है, हम बहनों के लिए, मेरे भैया, आता है एक दिन साल में, और वो दिन होता है रक्षाबंधन का। और रक्षाबंधन के दिन प्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य तो नहीं मिला, लेकिन आज अवसर को नहीं छोड़ा हमारी बहनों ने, और अपना अपार स्नेह विशाल राखी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अर्पित किया। स्व सहायता समूह की बहनें विशेष रूप से बनाई हुई यह बड़ी ही सुंदर राखी अपने लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी को भेंट कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा निर्मित यह रेशम की राखी लेकर माननीय समस्त हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत अभिनंदन यह विशाल राखी जो तिरंगे से रंगी हुई है अर्पित कर अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। मंच पर विराजमान बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार इस गरिमा में मंच के लिए एक बार भरपूर तालियां, जोरदार तालियों का आग्रह आप सभी से है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी मंच धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समस्त मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन हम बहुत शीघ्रता से करने जा रहे हैं। एसडीएम मंडला से मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का, आप श्री अन्नपात्र बैठकर अभिनंदन स्वागत करें।
साथ ही पुनः एसडीएम महोदय से एसडीएम महोदय माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही हैं। तालियां मित्रों बजती रहें। एसडीएम महोदय अभिनंदन करेंगी मंत्री पीएचई माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का। डीपीओ महिला बाल विकास से हम अनुरोध करेंगे माननीय सांसद महोदय का आप अभिनंदन स्वागत करें। तालियां बजती रहें। हमारी तमाम जनप्रतिनिधिगण आज इस मंच पर मौजूद हैं। माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन। डीपीओ महिला बाल विकास, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हमारा अनुरोध है जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन स्वागत करेंगे। साथ ही मंच पर विराजमान समस्त हमारे अतिथियों का आज हम अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हमारा अनुरोध जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल मिश्रा जी का सर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हमारा अनुरोध माननीय प्रफुल्ल मिश्रा जी जिला अध्यक्ष भाजपा का आप अभिनंदन स्वागत करें। साथ ही हमारा अनुरोध होगा मंच पर विराजमान हमारे समान वरिष्ठ अधिकारियों से कि मंच पर विराजमान समस्त हमारे सम्मानीय अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करें। एक बार इस गरिमामय मंच का भरपूर तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपना स्नेह और प्रेम पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी ने अभिनंदन स्वागत किया और आज वह गरिमामय पल है जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज खुशी का पल है और विशेष अवसर है। आज विशेष अवसर है भगवान बलराम की जयंती का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र अनुरोध है सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को 1671 करोड़ 12 लाख की राशि अंतरित सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की और जिसमें मंडला जिले में 29 करोड़ से अधिक की राशि से हमारे किसान भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। मैं अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध, जिला प्रशासन ने प्राकृतिक कृषि के संवर्धन के लिए विशेष पुस्तिका तैयार की है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज उसका विमोचन करने जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय संकल्पित हैं और इसके लिए विविध प्रावधान और योजनाएं किसान भाई बहनों तक पहुंचाई जा रही हैं। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्राकृतिक कृषि आधारित पुस्तिका जो आप सभी तक पहुंचेगी और प्राकृतिक कृषि किस तरह हम सभी के लिए जिसको हम कहते हैं कि धरती के पोषण के लिए, धरती की उन्नति के लिए, कृषि भूमि के उपजाऊपन के लिए आवश्यक है, यह इस पुस्तिका में विवेचित किया गया है और इस पुस्तिका में प्राकृतिक खेती के महत्व को दर्शाया गया है। जिला प्रशासन कृषि कल्याण विभाग द्वारा निर्मित यह पुस्तिका हम तमाम किसान भाई बहनों तक पहुंचेगी, गांव-गांव पहुंचेगी और किसान भाई बहन जागृत होंगे प्राकृतिक कृषि के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय विमोचित करते हुए प्राकृतिक कृषि आधारित यह पुस्तिका प्राकृतिक खेती। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हम चाहेंगे। ये तमाम प्रयास हैं किसानों की समृद्धि और उन्नति के। पत्रिका के इस विमोचन के साथ ही तालियां जरा संवेद स्वरों में जरा जोरदार तालियां बजाइए। प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सभी के मुखिया हमारे साथ हैं। वैसे इस मंच पर हम सभी के जनप्रतिनिधिगण साथी यहां पर उपस्थित हैं और सभी के मन हृदय के उद्गार हम सभी सुनना भी चाहते हैं, लेकिन समय की एक गरिमा है और थोड़ा सा विलंब से भी हम सभी चल रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, बेशक हम सभी को मध्य प्रदेश पर गर्व है। आदरणीय देवियों सज्जनों, किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखाकृतियों से नहीं की जाती। उसकी असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसकी उपलब्धियों से। और मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के शिखरों की ऊंचाई को अगर हम जांचना शुरू करें तो हम सभी गर्व और स्वाभिमान से भर जाते हैं कि हमें एक ऐसा विश्वासजीवी नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में मिला। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मैं बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वो हम सभी को संबोधित करें। मेरे साथ सभी बोलेंगे,
बोलिए भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल जी, हमारी यहाँ की बेटी और हमारी मंत्रिमंडल की साथी श्रीमती संपत्तिया उइके जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जोरदार अभिनंदन करते रहें। आज के इस कार्यक्रम में मंच के सामने विराजमान चैन सिंह बरकड़े जी, विधायक निवास, हमारे मिश्रा जी जिला अध्यक्ष, इस अवसर पर विनोद कछवा जी, प्रफुल्ल मिश्रा जी, पूर्व विधायक देव सिंह सैयाम जी, पूर्व विधायक शिवराज शाह जी, पंडित सिंह ध्रुवे जी, राम प्यारे कुलस्ते जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन करें एक बार पूरे कार्यक्रम के लिए। आज मंडला की धरती, खासकर निवास की इस विधानसभा के अंदर बलराम जयंती के अवसर पर और स्वतंत्रता के पूर्व दिवस पर आज मैं आपके बीच जब आया हूं तो यह हमारा और आपका राज्य के विकास के साथ हमारे सभी मान मर्यादा के लिए, जिसके कारण सनातन संस्कृति जानी जाती है, ऐसी हमारी पुरानी परंपरा के लिए भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री बलराम जी हो, हरेक देवता के लिए जो हमारे किसानों के आदर्श से समाज जन में अत्यंत श्रद्धा के साथ देखे जाते हैं, ऐसे प्रत्येक तीज त्योहार और पर्व को मनाते हुए जो आनंद आता है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देना चाहता हूं। सारे भाई बहनों को जोरदार अभिनंदन अपने आप का भी करें। इस मामले में कई कारण से हमारी संस्कृति की विशेषताएं कितने कितने प्रकार की है। अब भगवान बलराम को ही देख लो, किसानों के आदर्श देवता, किसान के जीवन में जैसा किसान साफ दिल होता है, ऐसे भगवान बलराम का साफ दिल होना, मेहनत में मेहनत कश और गदाधारी ऐसे कि बराबरी में दुनिया में कोई गदाधारी नहीं था, और मन के इतने साफ भगवान कृष्ण के साथ जीवन भर तीन भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध हुई दुनिया में, एक भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी, दूसरी जोड़ी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम की, और तीसरी जोड़ी अपने मध्य प्रदेश की विक्रमादित्य और भर्तरी की। ये भाई बे भाई कैसे होना चाहिए, ये उदाहरण हमारे भरे पड़े हुए, जिनके आधार पर अपनी संस्कृति का गौरव पताका अलग प्रकार से फहराता आया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भगवान बलराम को शेषनाग के अवतार, हलधारी, चंद्रमा के समान कांतिवान, महान बलशाली कृषि देवता भगवान बलराम को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। हमारे लिए बलदाव का जन्मोत्सव हल सट के लिए भी मनाया जाता है, संतान की लंबी उम्र के लिए भी, और कृषि संस्कृति के जनक बलदाव को जैसे ही याद करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से एक ऐसा चित्र मनो मस्तिष्क में आ जाता है, हाथ में हल, साथ में मुग्दल और बलिष्ठ शरीर, सब प्रकार के व्यवस्थाओं के आभा मंडल में अलग प्रकार का जीवन जीते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ आया हूं तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं
तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है। जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक है। दोनों की भूमिका, जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहां आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से। यही परंपरा थी। जब आज भगवान कृष्ण के साथ बलराम की जयंती मना रहे हैं, तब भी यहां माखन वाली मटकी फुड़वाने का काम यही गोपाल कृष्ण से कराया। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद आता है। मोर मुकुट मेरे माथे पे भी दिया है। मोर ऐसा पवित्र पक्षी है जिसके जीवन में कोई कलुषता नहीं है, जीवन में सदैव सबके लिए प्रेम। जब चारों तरफ की धरती सूख करके बारिश को, मेघ को बुलाती है और ऐसे में जब वर्षा ऋतु छाती है तो हमारे मोर की पिहू पिहू की आवाज हमारे शरीर के अंदर रोमांच पैदा करती है। श्रद्धा के साथ हमारे सारे तीज त्योहार याद रहने लगते हैं। इसीलिए पवित्रता के मामले में मयूर पक्षी की प्रेरणा इस संस्कृति के साथ सदैव जानी जाती है और यही गांव की संस्कृति है, ये ग्रामीण संस्कृति है। इसीलिए हो सकते बड़े बड़े राजा महाराजाओं में कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का मुकुट, कोई हीरा और पन्ना लगा के आनंद करता था, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण और बलराम ने जीवन भर गांव की संस्कृति को सिर पे लगाकर
सदैव मोर मुकुट से गांव को प्रणाम करने की संस्कृति दी है। जोरदार अभिनंदन करें उस पवित्र भाव के लिए जो योगेश्वर कृष्ण ने एक बार माथे से मयूर को सिर पे लगाया तो दुनिया के किसी भी स्थान पर कितना भी बड़ा पराक्रम किया हो, लेकिन मोर मुकुट को त्यागने का काम नहीं किया। जीवन भर मोर मुकुट के आधार पर गांव के साथ प्रेम का संदेश देने का अपना रिकॉर्ड जीवन भर वो आशीर्वाद देते रहिए। ये हमारे लिए प्रेम का बड़ा उदाहरण था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच हमारी सरकार के माध्यम से कई प्रकार के काम हम लगातार कर रहे हैं। अब आने वाले समय में मैं अगर कांग्रेस के मित्र को बुरा लगेगा लेकिन बोलूंगा जरूर। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लगा करके 2002-03 तक मध्य प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। कहां 55 साल और केवल 7.5 लाख हेक्टेयर कृषि का रकबा। अरे कृषि आधारित पूरा प्रदेश, लेकिन किसानों के लिए सिंचाई के साधन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बंटा ढारी मंटा ढार। 55 साल निकाल दिए, कितनी पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। और उसके उल्टे 2002-03 के बाद हमारी सरकार के बनने तक केवल 20 साल में 1.5 साल इनके भी मिला लो तो 2023-24 तक 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई। जोरदार अभिनंदन करें, 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई। कहां 20 साल में 36 लाख से ऊपर सिंचाई और कहां 7.5 लाख। अरे हमें और गर्व है, अभी 1.25 साल में हमारी सरकार ने 44 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख हेक्टेयर तो 1.25 साल में कर दी। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। एक एक करके, एक नहीं कई प्रकार के। आज हम आपके बीच में जब खड़े हैं तो हमारे बीच में ये खेती का रकबा, गांव-गांव में बिजली, आने जाने की सड़क, स्कूल, तालाब, सभी प्रकार के संसाधन के साथ मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के आधार पर। चारों तरफ से सभी क्षेत्रों के लिए जब हमारी सरकार बनी तो एग्रीकल्चर कोर्स की पढ़ाई के लिए केवल हमारे पास 2 जगह थी और 2 ही विश्वविद्यालय थे जहां कृषि की पढ़ाई होती थी। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 52 प्राइवेट विश्वविद्यालय में अधिकांश जगह एग्रीकल्चर कोर्स पढ़ा करके किसानों को उन्नत कृषि करने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के बच्चे बच्ची के लिए भी आगे बढ़ने के लिए। और कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों को जब सेना पुरुषार्थ दिखाए, कल 15 अगस्त का दिन है हमारे लिए। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम है। जब पाकिस्तान से कोई आतंकवादी हमारे देश के अंदर आकर कोई घटना करता है, ये फग्गन सिंह जी गवाह है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं और 3-3 बार पाकिस्तान में घुसकर मारने की हिम्मत हमारी सेना को माननीय प्रधानमंत्री की सहमति से होती है। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के सैनिकों के लिए। और मेरे साथ बोले, भारत माता की। आजाद भारत में अपने आम नागरिकों के लिए कोई आतंकवादी घुस करके अगर निहत्ते लोगों पर हथियार से हमला करता है। अरे पहलगांव के अंदर अभी अपनी 27 पर्यटक गए थे, किसी का बिगाड़ा था, लेकिन वो अपने उस कश्मीर में घूमने गए जो भारत का हिस्सा है, भारत का मुकुटमणि है, लेकिन कायरों ने छिपकर वार
धर्म पूछकर वार जो घटना करी, पूरा देश एकजुटता से आ गया। अरे धारा 370 हटने के बाद तो कश्मीर और पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे लोगों ने मिलकर के एकजुटता के साथ पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही। और जब हमारी सेना पुरुषार्थ पराक्रम के साथ सफलता के साथ आतंकवादियों के अड्डे मिटाती है, उनके घर में घुस के उनके विमान तोड़ करके आती है, उनके हवाई अड्डे को खत्म करके आती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे ये पूरा देश जश्न मना रहा है। कांग्रेस के लोगों के साथ भी कहना चाहूंगा, ये 15 अगस्त तो वास्तव में दिवाली, दशहरा, ईद सब त्योहार मनाने का था, लेकिन ये अभी भी वोट के चक्कर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे 15 अगस्त मनाओ भाई, 15 अगस्त तुमको त्योहार मनाओ। सेना ने पराक्रम किया है, अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारा है, लेकिन ये नादान, इनको केवल कुर्सी चाहिए, एक सूत्री फार्मूला, दूसरा कोई दिमाग नहीं। इसलिए जो लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है, चाहे वो न्यायालय का अपमान करते हैं, एक बार नहीं कई बार न्यायालय से दंडित भी होते हैं, न्यायालय फटकारती भी है, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के सब सुन लेते हैं। फिर वही वो की हाल, अब क्या बोले इनको, कितना समझाओ। क्या न्यायालय, क्या सेना पराक्रम करके आती है, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारती है, और ये बेशरम उनसे मारने के सबूत पूछते हैं। कहां बम गिराया, कहां गोली गिराई, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं। अरे बाप रे, आपको इतनी इस ढंग की बात करने के लिए आप इस देश के लोग नहीं हो सकते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी बातों से पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं, भारत की सेना का मनोबल गिरता है, प्रशासन कमजोर पड़ता है, भारत की एकता में फूट होती है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, माफ करना, ये बातें कभी किसी को शोभा नहीं देती। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, लेकिन बड़े मोटी चमड़ी के लोग। चुनाव आयोग, अगर आपको कोई बात कहना है तो लिख करके दो। चुनाव की निर्वाचन नामावली का प्रकाशन होता है, अपनी बात वहां को चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, सड़क पे तमाशा करेंगे। इसीलिए जनता लगातार नकारती जा रही है। धीरे धीरे करके कांग्रेस पूरे देश से समाप्त होती जा रही है। कांग्रेस के इन्हीं हथकंडों के कारण से कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। लेकिन आज भी समय है, कई समझदार कांग्रेसियों ने इस बात को माना है कि आज बदलते दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का करें। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था केवल 10-11 साल में, कहां 10वें नंबर पे भारत था, आज चौथे नंबर पे, और कुछ समय बाद तीसरे नंबर पे आएगा। एक तरफ भारत की प्रगति और एक तरफ हाय रे मोदी, ये हाय करने वाले कांग्रेस के सारे लोगों से कहना चाहता हूं, अरे जिस दिन चुनाव आए उस दिन आ जाना। लोकतंत्र का आनंद इसी बात के लिए है, लेकिन पूरे साल विकास के काम में अड़ंगा मत लगाओ। अपने आचरण को भी देखो, अपने सद्विचारों से लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयास करो। आपके इन व्यवहार से लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। मैं आपके साथ मंडला के विकास की बात करने भी आया हूं। मंडला चारों तरफ से परमात्मा ने, प्रकृति ने खूबसूरत जगह दी है, कई प्रकार की संभावना दी। ऐसे में सिंचाई का रकबा भी बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी सोलर पंप योजना देकर बिजली के बिल से ही छुट्टी कराने वाले हैं। कई प्रकार के कामों के आधार पर मैं आज आपके बीच बहुत सारी बात कह सकता था, लेकिन मौसम बिगड़ रहा है। मेरे पास चिट्ठी आ रही है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन हमने तय किया था, हमारे प्रत्येक जिले की प्रत्येक विधानसभा तक, चाहे हम चुनाव हारे या जीते, हमारा काम हमारी बात को जनता के बीच रखने का। इसलिए आज आपकी विधानसभा में भी आए और हमने अपनी बात कही है
विकास के मामले में हम इसी प्रकार से लगातार काम करते जा रहे हैं। आने वाले समय में आज जिस प्रकार से हमने 70 करोड़ 62 लाख की लागत से 21 आश्रम, छात्रावास भवन, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अन्य निर्माण कार्य कराए हैं, इनका हमने अपना भूमि पूजन किया है। जब मैं आपसे भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो लगभग 12 करोड़ 49 लाख की लागत से बिछिया में मदनपुर नेझार मार्ग, नकावल पहुंच मार्ग, सहस्त्र धारा मार्ग का भी निर्माण कराने का भूमि पूजन हुआ है। पीएम उषा परियोजना के माध्यम से शासकीय कला महाविद्यालय में 3 करोड़ 44 लाख की लागत से अतिरिक्त कक्ष का उन्नयन कराया जाएगा। जोरदार ताली बजा करके युवा पीढ़ी के लिए भी ये बड़ी सौगात दी जा रही है। और लोकार्पण की बात भी करें तो हमारे बीच 10 करोड़ 69 लाख की लागत से पुलिस जनमित्र केंद्र भीम डोंगरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी, अहमदनगर में 10-10 अतिरिक्त कक्ष और हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 लैब और 4 कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हायर सेकेंडरी स्कूल और पुलिस के कामों के लिए। जब पुलिस के काम हो जाए, स्कूल कॉलेज के काम हो जाए तो सिंचाई का काम कैसे छूट सकता है। इसलिए मोहगांव विकास खंड में लावाधार जलाशय नहर का निर्माण करने के लिए 6 करोड़ 41 लाख की लागत से दे रहे हैं राशि। आपको जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 6.5 करोड़ की राशि ये यहीं के विकास के लिए दी जा रही है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर चूंकि समय की थोड़ी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम इन सारी बातों को देखते हुए आज किसानों की बात ही अगर करें, कितने प्रकार से किसानों का काम हम कर रहे हैं। आज लगातार मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। दाल उत्पादन में प्रथम, खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय, तिलहन उत्पादन में भी हमारा नंबर अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गेहूं उपार्जन योजना, धान उत्पादक किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि उनके खाते में डालने के लिए कितने प्रकार से हम काम कर रहे हैं। और रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ये एक बात और बोलना चाहता हूं, यहाँ कोदो कुटकी की फसल भी होती है कोदो कुटकी की। जरा ताली बजा के बताओ, होती है क्या कोदो कुटकी की फसल? तो अभी तक धान और गेहूं ये फसल हम लेते थे। इस साल से एमएसपी पर कोदो कुटकी की फसल भी खरीदी जाएगी किसानों के लिए। इतना अच्छा श्री अन्न है। हमारे किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए कोदो कुटकी का भी फसल उपार्जन कराकर अपने देश में भी और विदेश में भी पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से होगा। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नमो ड्रोन दीदी, अभी देख रहा था मैं, नैनो यूरिया का फेल लाने का 10 मिनट के अंदर ड्रोन से दवाई फैल जाती है। मैं देख करके आश्चर्य, एक से बढ़कर एक मशीनें। सरकारी कार्यक्रम में भाषण तो होंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कितनी प्रकार की प्रदर्शनी लगाई है। आपको समय मिले तो जरूर देखने जाना। इसलिए हमने कहा हमारी सरकार हर एक युवा, महिला, किसान, गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकारी स्तर पर 1 लाख पदों पे भर्ती कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी युवाओं के लिए। और आने वाले समय में 2.5 लाख पद और निकाल रहे हैं। लेकिन 8.5 करोड़ की आबादी में सबको तो नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि सारी नौकरी जोड़ो तो 10 लाख की होती है। लेकिन हजारों साल से हमारे यहाँ तो अपने अपने खेती बाड़ी करते हुए, बागवानी करते हुए, अपने अपने उद्योग धंधे चलाते हुए सबकी आजीविका बढ़ती जाती है। इसलिए हमारी सरकार के बनने के साथ ही हमने सभी प्रकार के उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए उस पर प्रोत्साहन दे रहे हैं। और किसानों के लिए तो गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 25 गोमाता दूध वाली 42 लाख की आप अगर खरीदते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना में,
तो 10 लाख की राशि हमारी तरफ से माफ की जाएगी। गाय आपकी, दूध भी आपका, कमाई आपकी, लेकिन सरकार अपना योगदान देना चाहती, क्योंकि हमने कहा कि हर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो जहां गोपाल वहां गोकुल, इसलिए हर घर गोपाल, हर घर गोकुल, इस योजना पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और गांव के अंदर तो वृंदावन गांव बनाने जा रहा है, एक जनपद में वृंदावन गांव, और दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए अब गाय का दूध भी सहकारी संघ के माध्यम से खरीदकर आपको बोनस दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौमाता के गोपालकों के लिए। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में तीसरे नंबर पे है। 9% दूध अभी हमारे यहाँ होता है। आने वाले समय में इसको 20% तक 3 साल में ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां जैविक खेती भी बहुत होती है, इसलिए आपको बधाई देता हूं। और एक जिला एक उत्पाद में कोदो, कुटकी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, कई प्रकार के अपने जिले इसमें बहुत काम करते हैं, इसलिए हम इसको खरीदने के तोल कांटे भी लगा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर आपसे अगली बार जल्दी आकर के और पर्याप्त समय देंगे। लेकिन कल का दिन शंकर सा, राजा शंकर सा, रघुनाथ सा, रानी दुर्गावती, तात्या टोपे, टंट्या मामा, हमारे प्रदेश के ही ऐसे सारे स्वनाम धन्य क्रांतिकारी शहीद, जिनने अंग्रेजों से लड़कर हमारे प्रदेश का और देश का मान बढ़ाया, उन सबको स्मरण करते हुए कल का झंडा वंदन हम सबको करना है। अपने झंडे के साथ, तिरंगे के साथ अपना खुद का फोटो भी खिंचवाएं, परिवार वालों को साथ ले। परमात्मा की कृपा से हमारे क्रांतिकारियों और आजाद स्वतंत्रता सेनानियों के कारण से देश की आजादी मिली। देश के दुश्मन चाहते कि मध्य प्रदेश, भारत वापस उस दौर में पहुंचे और दुनिया हम पे राज करे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के रहते ये हो नहीं सकता है। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कल का झंडा वंदन हमारे वापस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब करेंगे, आप भी अपने घर पे झंडा लगाएं, झंडा वंदन के सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो, घर घर भारत माता की जयकारे न लगे और ऐसा आनंद छाए कि लगे पाकिस्तान सहित हमारे दुश्मनों की छाती ठंडी हो जाए, दुश्मन कभी हिम्मत नहीं करे हमारी तरफ देखने की। और सारे क्रांतिकारियों को स्मरण करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए और विकास के मामले में हम सब इकट्ठा हैं, कोई पीछे रहने वाला नहीं है। मंडला सबसे अच्छा जिला बनेगा, ऐसे कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं लगातार। तो 15 अगस्त की बधाई भी दे रहा हूं और 16 तारीख को जन्माष्टमी की भी अग्रिम बधाई देता हूं। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी भी होने वाली है। ये त्योहारों का महीना है, लगातार आनंद मनेगा, तो हम सब आनंद मनाते रहेंगे। विकास के मामले में भाजपा आपके साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी शहीद क्रांतिकारियों की, शंकर सा, रघुनाथ साहा की, रानी दुर्गावती की, रानी अवंतीबाई लोधी की, झलकारी बाई की, तात्या टोपे की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जरा जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित कीजिए। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब हितग्राहियों के लिए अगला आगे का कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, हमारे हितग्राहियों को कृपया आप लाभान्वित करें। श्री समृत मरावी को आमंत्रित कर रहा हूं। इन्हें कृषि यंत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसका प्रोटोटाइप चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय समृत मरावी जी को प्रदान कर रहे हैं। और इसके उपरांत हजारी लाल भारतीय गूढ़ा अंजनिया के ये हमारे रहने वाले हैं और इन्हें मोमेंटो को बुला लेना।
मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स प्रोटोटाइप चेक प्रदान किया जा रहा है। इन्हें मोटरसाइकिल प्रदान की गई है जिसका चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। आमंत्रित करूंगा श्री शशि कुमार, मिशन नेत्र ज्योति, जो कि जिसमें कि मंडला जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है। आज नेत्र ज्योति मिशन के अंतर्गत चश्मा भेंट कर रहे हैं हमारे हितग्राहियों को, और यह बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें मिशन नेत्र ज्योति के अंतर्गत मंडला जिले को पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित करते हुए अंधत्व निवारण उद्देश्य से लाभान्वित हो रहे हैं हमारे हितग्राही। आमंत्रित कर रहा हूं श्री भास्कर द्विवेदी जी को। मुख्यमंत्री उन्नत पशु योजना से आप लाभान्वित हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से, और इन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आमंत्रित है ऋतिक को आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्हें PMFSI योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग से ऑयल सीड ब्रेस्ट प्रोडक्ट हेतु 6,84,990 रुपए का प्रोटोटाइप चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। और अंत में हमारे हितग्राही हैं रुक्मणी जी पंचायत विभाग से, जिन्हें विधवा पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है। रुक्मणी जी आकर लाभान्वित हों। और मैं अनुरोध करूंगा कलेक्टर महोदय से कि जिला प्रशासन की ओर से यह हलधर भगवान का अस्त्र हल बैठकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपने अभिनंदन स्वागत किया, सीओ जिला पंचायत महोदय एवं कलेक्टर महोदय ने। और ये बहुत ही स्मरणीय पल जो कि हलधर महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मिलित हुए। डायरेक्टर स्मृति संस्कृति विभाग को मैं आवाज दूंगा। समस्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथियों के प्रति आभार हेतु। श्री कृष्ण पर्व में हलधर महोत्सव के विशेष कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी गर्मी में उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने हमें गौरवान्वित किया। मैं उपस्थित माननीय मंत्री जी, सांसद जी का आभार व्यक्त करता हूं, सम्मानित नागरिक गणों का आभार व्यक्त करता हूं, प्रेस मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सका। धन्यवाद। जय हिंद। Your meeting has ended.